छोटे भाई की शादी में रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। मेरी छोटी बहन निम्मी और उसके पति के आने का इंतज़ार हो रहा था। सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। बस मैं थोड़ी सी परेशान थी। कारण था मेरी हीन भावना। मेरी शादी हुई थी करीब 5 साल पहले मुझसे 10 साल बड़े शांतानु से। मम्मी की बीमारी में बड़ी बेटी होने का टैक्स चुकाया था मैंने। बीए करते ही जो पहला रिश्ता आनन फानन में मिला, शादी तय कर दी गई थी, या फिर कहें कि निपटा दी गई थी। मेरा और शांतानु का कोई जोड़ नहीं था। मैं मनचली हुई अल्हड़ सी, और वे एक साथ समंदर जिसमें मिलकर लहर मचलना और इठलाना भूल जाते हैं। उम्र का अंतर और स्वभाव का अंतर। मैं एक नित्य गना थिरकती हुई सुर लय ताल में डूबी, और शांतानु हिंदी के प्रोफेसर, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी चीज़ की तकलीफ थी, बस जीवन साथी जैसा सोचा था वैसा नहीं था। गृहस्थी स्वीकार कर ली थी, एक पुत्र की माँ बन चुकी थी, लेकिन शांतानु से दिल ना लगा था, ना शायद कभी लगेगा, और इसी दूसरी को बढ़ाने आ गया था। मेरी छोटी बहन निम्मी का पति समीर बेहद हंसमुख, गुनगुनाता हुआ। मुश्किल से 2 साल का अंतर था पति पत्नी में। कल छोटे भाई की सगाई है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा होंगे, और मेरी हीन भावना मुझे फिर से बौना बना देगी। दीदी कितनी पतली हो गई हो, जीजा जी कहाँ हैं? किट्टू ने कहा। निम्मी 6 महीने की बिटिया और को गोद में लिए हुए थी, आते ही लिपट गई। उसके पीछे पीछे समीर आ रहा था, हंसता गुनगुनाता। मैंने कहा, अब तुम आ गए हो, अब रौनक होगी। शाम को सब हंसी मजाक कर रहे थे। जहाँ समीर की हाजिर जवाबी और चुटकुले माहौल में उमंग भर रहे थे, वहीं मेरे पति एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंक कर किट्टू के साथ खेलने में व्यस्त थे। हद करते थे ये भी। स्वाति दीदी एक डांस हो जाए। मेरे भाई ने मुझे खींचा, शांतानु को भी बुलाने लगा। इन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया था। कुछ लोग की फुसफुसाहट मेरे मन में खिन्न पैदा कर गई थी। स्वाति का पति बहुत मनमुग्ध टाइप के लगते थे। मैं पलटने वाली थी कि समीर ने हाथ पकड़कर रोक लिया था। मैं हूँ ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं इतना खुलकर नाची। हालांकि निम्मी की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या भी हुई थी। सबके बहुत कहने पर शांतानु गाना गाने के लिए तैयार हो गए थे। मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक कटकर ही रहेगी। जो इंसान कभी गुनगुनाता नहीं हो, वे इतने लोगों के बीच में क्या गाना गाएगा। लेकिन मैं हतप्रभ रह गई थी जब इन्होंने गाना शुरू कर दिया। वैसे तो मेरी मन में मैंने ढूंढ ही ली थी खुशी। अगर तू कहे तो बात होगी। और सब मंत्रमुग्ध होकर गाना सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा था। मम्मी ने आकर इनकी नज़र उतारी तो शांतानु शर्माने लगे। आज मुझे यह कुछ अलग लग रहे थे। खाना खाते खाते बहुत रात हो गई थी। हम दोनों बहनें अपने बच्चे को सुलाकर छत पर आ गए थे। कितने सालों बाद मायके की छत पर। मैं बहुत खुश थी, लेकिन निम्मी कुछ सोच रही थी। दीदी, आपके और जीजा जी के बीच में सब कुछ सही तो चल रहा है ना? मतलब, मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा। हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट हिसाब तो नहीं है, बस चल रहा है। क्यों पूछ रही हो? निम्मी एकदम से उदास हो गई। आज जब जीजा जी गा रहे थे तो लगने लगा था। मुझे लगा भी कि आपके और उनके बीच में दूरियां कुछ ज़्यादा ही हैं। ऐसा क्या? मैं चौंक गई। इसने कैसे समझ लिया? जो बहुत अंदर की बात है। मैंने खुलकर बात बता दिया। निम्मी, हम दोनों में 10 सालों का अंतर है। यह बहुत होता है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज़्यादा ही गंभीर हैं। क्या बोलूं, बस कट रही है। तुम जैसे समझ रही हो
वैसा कुछ नहीं है, लवर्स कुछ नहीं होते हैं। निम्मी ने मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, दीदी जिसको जो मिलता है वही अच्छा लगता है। जीजाजी गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती हैं। आपको ये जो समीर की चंचलता स्टाइल पसंद है ना, मुझसे पूछिए कितनी भारी पड़ती है। कभी कभी मैं उनका मुंह ताक रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बात आगे बढ़ाई, अपने ही सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती है कभी मेरी ओर ध्यान देने के लिए। बच्ची रो रो कर परेशान हो जाती है, लेकिन क्या मजाल है कि भीड़ भाड़ में उसको संभाल लें। बस मौज मस्ती नाच गान। शाम को नहीं देखा आपने, मैं कहाँ शामिल हो पाई। दीदी मैंने हमेशा देखा है जीजाजी आपको खुश देखना चाहते हैं, किट्टू को हमेशा संभालते हैं, आपके किसी काम में रोक टोक नहीं करते हैं। इतनी स्टेज परफॉर्मेंस आप दे रही थी, ये सब जीजाजी का सहयोग था। बिना उनके संभव कुछ नहीं हो सकता है। हाँ आ रही हूँ। उसकी बच्ची जागकर रोने लगी थी। वे नीचे की ओर भागी। मैं घंटों छत पर बैठी रह गई। एक एक घटना मेरे सामने आंखों के आ रहा था। शांतानु का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे इन सब से मैं अनसुई रह गई थी। आंखें और मन भीगता जा रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। महक मेरे अंदर भी आ गई थी। शांतानु को चाय दी, उनके पास बैठी कुछ न कुछ बोलती रही। अपनी साड़ी देखने के लिए सूटकेस खोला, मुस्कुराहट फैल गई थी। कुछ सोचकर मैं बाजार चली गई थी। शाम को जब तैयार हो रहे थे, मैंने पीली साड़ी पहनी थी। शांतानु के लिए मैंने एक कुर्ता पैजामा उनकी ओर बढ़ा दिया था। शांतानु ने हैरत से मेरी ओर देखा। ये किसका है? यह मेरा वाला कुर्ता दो। मैं शर्माते हुए कहा, आपका ही है, हम दोनों मैचिंग के ही पहनेंगे। शांतानु एकटक मेरी ओर देखते रह गए। आज कुछ अलग ही बात थी। मैंने बाहर झाँक कर देखा था। उनके पास आकर कंधे पर सिर रख कर टिका दिया। आप कल कह रहे थे ना, अगर मैं ना कहूँ तो बात ना होगी। बस यही बात है शांतानु, और मेरे साथ भी यही हुआ था। बिजली की लड़ियाँ जगमगा रही थी, सब कुछ रोशन लग रहा।